Hello guys, how are you? Today I will discuss about the chapter 15 quadrilateral of your class 8th. Okay, your book RS अग्रवाल. ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करने वाले चैप्टर 15 क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन पार्ट है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर स्टूडेंट हम बात करेंगे इसके जितने भी 4 पॉइंट्स है, साइड्स है क्वाड्रिलेटरल के, उसके अपोजिट साइड्स, अपोजिट वर्टेक्स वगैरह, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट इस वाले टॉपिक्स की हम बात करेंगे. बेसिक इंट्रोडक्शन में अगर आप बेसिक कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर होगा, उसके बाद अपन चैप्टर 15 की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ठीक है, या हम RS अग्रवाल बुक सॉल्व करने वाले स्टूडेंट. ओके, तो इसमें पूरे कंसेप्ट आपके पूरे बेसिक्सली क्लियर होंगे. ठीक है, से लेकर लास्ट तक इसको वीडियो को तब पूरा देखना है स्टूडेंट, उसके बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की. तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको एक चीज बताओ नीचे स्टूडेंट, जो पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं 4 पॉइंट्स. ओके, तो 1 2 3 और ये 4 पॉइंट आपको शो होंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है ए, सेकंड पॉइंट है बी, थर्ड है सी एंड फोर्थ है डी. ठीक है, 4 पॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पॉइंट राइट करना स्टूडेंट, फर्स्ट जो पॉइंट अपना वो ये है कि 4 पॉइंट्स होते हैं. ओके, ये होते हैं 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स. और 4 पॉइंट कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, ये होता है फर्स्ट ए, बी और सी और डी. 4 पॉइंट होते हैं. ठीक है, ऐसे ही 4 की 4 साइड होती है स्टूडेंट. ठीक है, 4 साइड्स होती है. तो 4 साइड्स कौन कौन सी हो सकती है स्टूडेंट, फर्स्ट साइड होती है ए बी. ओके, ये होती है फर्स्ट साइड, यहाँ से तक की ए बी लाइन सेगमेंट से ड्रॉ होती है. सेकंड साइड होती है स्टूडेंट बी सी, ये वाली साइड. ठीक है, ये हो जाएगी बी सी. एंड थर्ड साइड होती है स्टूडेंट सी डी, यहाँ से यहाँ तक की. ठीक है, ये हो जाएगी सी डी. ओके, एंड फोर्थ साइड होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये होती है डी ए या फिर ए डी. ओके स्टूडेंट, 4 साइड्स होती है. और मैं बात करूँगा 4 एंगल्स होते हैं इसके अंदर. ठीक है, 4 क्या होते हैं स्टूडेंट, एंगल्स. ठीक है, तो एंगल की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो एंगल्स आपको मैंने लास्ट क्लास में अपना पढ़ा होगा. एंगल्स कैसे बनता है, एंगल कैसे होता है, मैं आपको बहुत बता रहा हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट. ये आपकी होती है, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड. इनिशियल साइड से जब एंगल ड्रॉ होता है तो स्टूडेंट यहाँ जैसे रुक गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड. ओके, ये हो जाएगी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में ये जो बनता है. ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एंगल. ओके स्टूडेंट, एंगल की मैंने आपको बता दिया इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड. ओके, बट जब आप नेक्स्ट क्लासेस वगैरह में जाओगे 10th और 11th में, तो आपको पता चलेगा इनिशियल साइड प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन होगा, रेडियन, डिग्री वगैरह बहुत सारी चीज़ होती है. ठीक है, तो ये आपको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ 4 एंगल्स आपको मैंने डिस्कस कर दिए. 4 एंगल्स के बाद जो आपका आता है, फर्स्ट नेम राइट कर लेते हैं. फर्स्ट एंगल जो है एंगल ए. ठीक है, तो फर्स्ट एंगल है ए, तो ये वाला एंगल, एंगल ए. एंड सेकेंड एंगल है स्टूडेंट एंगल बी, तो ये राइट कर दिया मैंने, एंगल बी. थर्ड एंगल स्टूडेंट एंगल सी, ये हो गया एंगल सी. एंड फोर्थ एंगल अपने पास एंगल डी, ये हो जाएगा फोर्थ एंगल डी. ओके स्टूडेंट, 4 एंगल्स हो चुके हैं. अब एक और चीज बची है अपने डायगोनल्स. ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल की बात करता हूँ स्टूडेंट, डायगोनल्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो मुझे बताइए स्टूडेंट डायगोनल्स क्या होते हैं, डायगोनल्स की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो डायगोनल्स की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो अपोजिट वर्टेक्स को जो मीट करते हैं उसको बोलते हैं डायगोनल्स. ठीक है, तो अपोजिट वर्टेक्स को देखो मैं मीट कर देता हूँ, इसको मैच कर देता हूँ. तो यहाँ से मैंने मैच कर दिया इस वर्टेक्स को और इस अपोजिट वर्टेक्स को इससे मैच, तो 2 डायगोनल बनते हैं स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट का एंगल का जो नेम होगा ये हो जाएगा, फर्स्ट जो डायगोनल होगा उसका नेम होगा ए सी. तो फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा अपने पास ए सी. ओके, और सेकेंड डायगोनल हो जाएगा अपने पास बी डी. ये, ठीक है, तो सेकेंड जो डायगोनल हो जाएगा वो हो जाएगा बी और डी. ओके स्टूडेंट, तो आपको पास 2 डायगोनल आ चुके हैं. ठीक है, और ये 4 एंगल्स आपके पास आ चुके हैं. एंड 4 साइड आपके पास आ चुकी है. एंड 4 पॉइंट आपके पास आ चुके हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए अपोजिट साइड की मैं अगर बात करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड क्या होती है. ओके, अपोजिट साइड्स. ठीक है, 1 2 3 4 ये तो एंगल्स होते हैं. ठीक है, अपोजिट साइड की मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट देखो ये हो जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी डी. अपोजिट साइड की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, अपोजिट. ठीक है, अपोजिट साइड. तो स्टूडेंट अपोजिट साइड की मैंने चीज आपको बताइए, अपोजिट साइड होती है स्टूडेंट ए बी. इस ए बी की जस्ट अपोजिट कौन साइड दिख रही है, सी डी. तो स्टूडेंट ये दोनों हो जाएगी अपोजिट. ओके, इसको बोलते हैं अपोजिट साइड. तो ये हो जाएगा ए बी और सी डी, ये हो जाएगा अपोजिट साइड. ठीक है, मैं बात करूँ स्टूडेंट इसके अपोजिट कौन सी है, बी सी, या फिर बी सी की अपोजिट कौन सी है, ये. तो ये एक दूसरे अपोजिट रहेंगे, इसको लेंगे बी सी एंड डी ए. तो स्टूडेंट ओके, ये होती है अपोजिट साइड. ठीक है, तो मैंने इसको पेयर बना सकते हो आप इस टाइप से, अपोजिट साइड का एक पेयर ये, सेकंड पेयर ये. ओके स्टूडेंट, ये आपके पास अपोजिट साइड है. ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट एडजेसेंट साइड्स की, ध्यान से सुनना, मैं बात करने वाला हूँ एडजेसेंट साइड्स की. ठीक है, मैं बता रहा हूँ एडजेसेंट साइड क्या होगी स्टूडेंट. ठीक है, एडजेसेंट साइड स्टूडेंट वो
जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा स्टूडेंट आपको बताइए। अगर मैं बात कर रहा हूँ एडजेसेंट साइड की, ध्यान से सुनना, एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। फिर हम बात करने वाले हैं एंगल्स की, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड की अगर बात करता हूँ, एडजेसेंट साइड स्टूडेंट वो होती है जो जस्ट एक दूसरे के ये जस्ट नियर बाई हो, ठीक है। जैसे इसके एडजेसेंट ये हो जाएगी, इस ए बी की एडजेसेंट हो जाएगी BC, इसके नियर बाई, इसके जस्ट बगल में जो, और इसके एडजेसेंट हो जाएगी स्टूडेंट ये वाली AB की एडजेसेंट हो जाएगी DA। मतलब अपोजिट वाली को भूल जाओ बस आप, ठीक है। अपोजिट को भूल जाओ, एक तो ये इसकी एडजेसेंट होगी और ये इसकी एडजेसेंट होगी, ठीक है। तो मैं बात करूँ स्टूडेंट अगर AB के, तो AB की एडजेसेंट हो जाएगी एक तो BC, यस और नो। तो AB की एक तो हो जाएगी BC, और दूसरी क्या होगी स्टूडेंट AB की एक हो जाएगी AD, यस और नो, हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ स्टूडेंट, देखो अब मैं बात करता हूँ आपको, देखो अब मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट एडजेसेंट साइड। देखो ये AB की मैं बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ CD की बात नहीं हुई, ठीक है। AB की तो मैंने बात कर ली थी, ये और ये इसकी एडजेसेंट साइड हो गई, ठीक है। बट मैं बात करता हूँ CD की, तो CD की एडजेसेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, CD के सामने को भूल जाओ आप, ठीक है। CD की एडजेसेंट एक तो ये हो जाएगी ये वाली साइड, और C की एडजेसेंट हो जाएगी ये की वाली साइड, ठीक है। तो CD के अपोजिट एक तो बोलूँ, देखो मैं CD के बोल रहा हूँ, CD की एडजेसेंट हो जाएगी एक तो BC, तो हो जाएगी CD और BC, ओके। और मैं बात करूँ CD की एडजेसेंट एक तो हो जाएगी DE, CD के जाएगी DE। तो स्टूडेंट इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया, एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ एडजेसेंट साइड का, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, इस AB की एडजेसेंट क्या हो जाएगी BC, तो यह मैं राइट कर सकता हूँ AB और BC। देखो अपन बात किसकी कर रहे हैं, एडजेसेंट साइड्स की, ठीक है। मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है एडजेसेंट साइड का, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, ओके। ये आपके पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एडजेसेंट साइड हो जाएगी एक तो AB के BC। अब मैं BC की बात करता हूँ, चलो BC की क्या हो जाएगी ये वाली, तो BC की हो जाएगी एडजेसेंट साइड CD, ओके स्टूडेंट। अब चलो CD की बात कर ले, CD की एडजेसेंट हो जाएगी नेक्स्ट वाली, तो CD के एडजेसेंट हो जाएगी स्टूडेंट DA, यस और नो। और DA की एडजेसेंट हो जाएगी स्टूडेंट AB, तो DA की एडजेसेंट हो जाएगी स्टूडेंट AB, ओके स्टूडेंट। यहाँ तक का पार्ट के लिए ध्यान से देखते रहो। अपन ऐसे लेते, देखो ध्यान से, अपन मैंने बात करी AB की, तो AB की एडजेसेंट हो गई BC, और BC की बात करें तो B की एडजेसेंट हो गई CD की बात करें तो DA, और D की बात करें तो ये। तो इस टाइप से 4 स्पेयर अपने पास बन चुके हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये एडजेसेंट साइड होती है। नाउ इट्स क्लियर, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है क्लास 8, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है अपोजिट एंगल। अपोजिट जो एंगल होते हैं वो होते हैं AB और C और D। अब मुझे एक चीज बताओ, इसके अपोजिट कौन सा है, तो बताओ A के जस्ट अपोजिट कौन सा स्टूडेंट, C। तो इसका मतलब जो अपोजिट एंगल होगा वो होता है एंगल C, जस्ट इसके अपोजिट, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल की बात कर रहा था, ये हो जाएगा अपने पास अपोजिट एंगल, ठीक है। ये आपके पास सेटिंग थी अपोजिट एंगल। एंगल A की बात करेंगे तो स्टूडेंट हो जाएगा एंगल C, तो ये अपोजिट हो गया। ऐसे अगर मैं B की बात करूँ तो स्टूडेंट B के अपोजिट क्या हो जाएगा D, तो एंगल B के अपोजिट हो जाएगा एंगल D स्टूडेंट, ओके। तो ये इस टाइप से पेयर बन सकते हैं। इक्वल नहीं करना आपको, इक्वल नहीं लगाना, ठीक है। एक काम करो, इसको इक्वल वाला साइन हटा दो, ठीक है। इक्वल का साइन नहीं आएगा स्टूडेंट, ओके। इक्वल नहीं, ओनली पेयर बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, कोमा लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक के C हो जाएगा और B के D हो जाएगा, इक्वल नहीं करना, ठीक है। इक्वल का ध्यान माइंड से हटा दो। अपोजिट एंगल आपके पास ये हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब मैंने आपको अपोजिट तो बता दिया, क्या एडजेसेंट एंगल आपको पता है। अगर इसी में बात करूँ मैं एडजेसेंट एंगल्स की, ठीक है, एडजेसेंट एंगल की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, देखो ध्यान से। एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखो कैसे होगा। एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है इसकी जस्ट नियर बाई कॉमन वर्टेक्स हो। जैसे मान लो टू अपने पास लाइन्स है, ठीक है, 2 लाइन्स अपने पास ये ज्वाइन हो रही है, ठीक है, ये, ठीक है। तो इनके साथ जो एंगल बनता है, ठीक है, ये, ठीक है। ध्यान सुनना, एक तो एंगल ये और ये, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, ये ज्वाइन कर रही है 2 को, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन क्या है, यही तो है लाइन। ये लाइन से ये भी एंगल बन रहा है, इसी लाइन से ये एंगल भी बन रहा है। देखो मैं आपको इस फिगर से बताता हूँ, ध्यान से देखना। एंगल कहाँ से बन रहा है, इस AB से। AB खुद कॉमन है और 2 एंगल ड्रॉ कर ली। देखो इस AB से एक तो एंगल ये बन रहा है, इस AB से एक एंगल ये बन रहा है। इसका मतलब देखो, अगर मैं अपोजिट एंगल की बात करूँ, सुना एक आप तो सिंपल से याद रखो, अपोजिट की बात करूँ तो इसको याद रखना। ये अगर अपोजिट की एडजेसेंट की बात कर रहा हूँ तो इसको भूल जाओ, बस इसको भूल जाओ। इसका एडजेसेंट एंगल क्या हो फटाफट से बता दो, बस इसको सामने वाले को भूल जाओ। इसका एडजेसेंट हो जाएगा इसके जस्ट बगल और इसका एडजेसेंट हो जाएगा इसके जस्ट बगल, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा है, आप तो इतना से याद रखो ना। एक के एडजेसेंट हो जाएगा एक तो एंगल B, ठीक है, और एक ये दूसरा कौन सा है, एंगल D। तो ये सिंपल से हो चुके हैं,
ए की बी हो गया और एक डी हो गया। अगर मैं सी की बात करूँ तो चलो सी की बताओ, सी के सामने वाले को भूल जाओ, इसके जस्ट नियर बाई इसके बगल में जो सी की हो जाएगा तो बी, और सी के कौन सा हो जाएगा एक नेक्स्ट, सी को जाएगा डी, ठीक है, सी को जाएगा एंगल डी। तो स्टूडेंट ये होते हैं एडजेसेंट एंगल। सिंपल से आपको ये आपको माइंड में क्लिक करना है, ठीक है, आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये आपकी प्रॉपर्टी थी, सिंपल प्रॉपर्टी मैंने बताई कि बेसिक इंट्रोडक्शन के। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, ये आपकी प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ लेटरल के जितने भी एंगल्स है उसका सम कितना होता है इज 360। तो स्टूडेंट ये आपको प्रूफ करना है इसके अंदर, ठीक है ना, कुछ नहीं करना आपको। ये ए बी सी डी मैंने आपको राइट कर दिया, ठीक है। ये आपको पता है कि इसमें एक डायगोनल होता है, ठीक है, मैं आपको डायगोनल एक ड्रॉ कर देता हूँ उसके अंदर। देखो ये डायगोनल कैसे ड्रॉ का, देखो ये डायगोनल ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। आपको करना है इसके अंदर, देखो ये आपको डायगोनल ड्रॉ हो चुका है, तो इसके अंदर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल। यस और नो? तो फर्स्ट ट्रायंगल का सम कितना होता है मुझे बताओ फटाफट से। ऑल एंगल का सम कितना होता है, इसके ऑल एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट 180। ऐसे इसके एंगल का भी सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम 180। मुझे एक बताओ जो जितने भी एंगल बन रहे हैं इसका मैं पार्ट 1 कर लूँ, ये पार्ट एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट जो एंगल है, ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ट्रायंगल, ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये सेकंड ट्रायंगल है, ठीक है। इन ट्रायंगल की बात करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी, देखो ये ट्रायंगल है छोटा सा, इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ। तो ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट देखो इन सबका एंगल का सम क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल बी, 3 तो एंगल होंगे, एंगल 1 प्लस 4 एंगल प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। यस और नो? चलो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट, ये तो ट्रायंगल था ए बी सी। नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा है स्टूडेंट, ये वाला सी ए डी, ए सी डी कर लो, ए सी डी, ए सी डी तो है, ठीक है। तो मैं राइट करता हूँ ए सी डी, ए सी डी। ए सी डी के अंदर देखो, देखो फर्स्ट एंगल 2 3 और एंगल डी, 2 3 और डी, ठीक है। तो एंगल 2 एंगल 3 और एंगल डी इक्वल हो जाएगा 180। ओके स्टूडेंट, तो इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है, इक्वेशन सेकंड। तो स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके मैंने ऐड कर दिया, तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो अपन इस टाइप से, यस और नो, ये तो मैंने ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया, ठीक है। इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सबको ऐड कर। तो स्टूडेंट देखो जब ऐड करेंगे स्टूडेंट तो अपन क्या राइट कर सकते हैं, ध्यान से देखना इधर, बहुत अच्छा है। देखो 1 और 2 ऐड होंगे, 1 और 2 ऐड करने से क्या बनेगा बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके एंगल 4 और 3 को ऐड कर दो तो एंगल 4 प्लस एंगल 3। ओके एंड एंगल बी और डी को ऐड कर दो, स्टूडेंट यहाँ राइट कर लेता हूँ मैं, एंगल बी प्लस एंगल डी। ओके और 180 को ऐड कर दो स्टूडेंट, ये हो जाएगा 360। ओके तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट आगे क्या बनेगा, देखो एंगल 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करते क्या बन रहा है, पूरा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल ए बन के चेक करो फटाफट से बताओ, एंगल ए बन रहा है क्या स्टूडेंट, यस और नो? तो एंगल ए तो लिखा हुआ है, ये एंगल 1 और 2 मिलके पूरा कंप्लीट क्या बन रहा है यहाँ से तक का, एंगल ए। ओके तो मैं राइट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर एंगल ए। ओके और 4 और 3 को ऐड करो, 4 और 3 को ऐड करो तो क्या बन रहा है कंप्लीटली, एंगल सी, एंगल सी, ये बन जाएगा एंगल सी। और इसको एज इट इज बी और इसको एज इट इज डी इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट देखो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, ये आपका जो है क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है स्टूडेंट। ओके आप देख सकते हो जो कैसे प्रूफ हुआ है, देखो ये प्रूफ हो चुका है 360 कैसे, देखो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू, ऑल एंगल का सम अपने पास हो रहा है। देखो ध्यान से स्टूडेंट आपको बता रहा हूँ, एंगल ए बी सी एंगल ए बी और सी और डी, इन सबका सम क्या हो रहा है स्टूडेंट 360। और देखो एंगल ए, ये रहा एंगल ए, ये बी और ये एंगल सी और एंगल डी, इन 4 एंगल का सम क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एंगल का जो सम होता है वो होना चाहिए 360। ये आपको फाइंड आउट करवा रहा है स्टूडेंट, देखिए ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। मैं आपको देखो सर्किल को क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में है, ठीक है। ये आपके पास प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास प्रूफ करना था। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है। अगर कोई फिर भी बेसिक लेवल आपको कोई बाकी है तो स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ एक और चीज़ कि आपको एक तो ये बताऊँ स्टूडेंट कि
अगर मैं बात करूँ 4 एंगल का, अगर इसका सम करूँ स्टूडेंट 1 2 3 और 4, तो अगर इन 1 + 2 + 3 और +4 क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, 4 एंगल का सम होता है 360। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ एडजेसेंट एंगल की, फटाफट से मुझे बताओ एडजेसेंट एंगल कौन कौन से होंगे एडजेसेंट एंगल की इसके अंदर, फिगर के अंदर। तो एंगल 1 और 2, तो एंगल 1 और एंगल 2, और 1 के साथ क्या हो सकता है 4, एंगल 1 के साथ हो सकता है एंगल 4। ओके स्टूडेंट, इस टाइप से एडजेसेंट। अगर मैं 3 की बात करूँगा 3 के साथ हो जाएगा 4, 3 के साथ हो जाएगा 4, 3 के साथ हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस टाइप की आपको बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक का ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका चैप्टर 14 का, ठीक है, सॉरी चैप्टर 15 क्वाड्रेटिकल आर एस अग्रवाल बुक का, ठीक है, क्लास 7 तो क्लास 8 का, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लास 8 का आपका ये आर एस अग्रवाल का चैप्टर 15 क्वाड्रेटिकल चैप्टर था। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रेटिकल चैप्टर 15 का, उसके अंदर एक्सरसाइज 15 के सारे क्वेश्चन में कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। तो इस वीडियो अगर आपको क्लियरली आपको समझ आता है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।